अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा दिन था वो बहुत ही जल्दी जल्दी स्टार्ट हुआ था, और क्योंकि हमें बहुत सारे काम थे तो शुरू मतलब नाश्ता करने के बाद ही अम्मी ने फ़ौरन जो है वो ये टोमेटो प्यूरी बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हमें शाम में जो है वो नानी के यहाँ जाना था। नानी के यहाँ का प्लान बन गया था एक दिन पहले, नहीं 2 दिन पहले, क्योंकि अम्मी की सारी कज़न्स वगैरह वहाँ पे आ रही थी। तो हम लोगों ने बोला कि चलें जल्दी जल्दी से जो है वो हम अपना काम निपटाना शुरू करते हैं। तो ये आपने कितने टमाटर लिए हैं? ये 3 किलो टमाटर लिए थे हमने, और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ऐसे ही रफली चॉप कर लिया था। और इसको मैंने हाफ़ कप पानी डाल के बॉयल करने के लिए रख दिया था, पकाने के लिए। तो ये आधा घंटा मैंने इसे पकाया है, और उसके बाद ये इतना सॉफ्ट हो गया है। फिर मैं इसको अब ठंडा कर लूँगी, और ठंडा करने के बाद हम इसको ब्लेंडर में पीस लेंगे बारीक। जब ये पीस जाएगा तो फिर हम इसे दोबारा चढ़ा देंगे। हम ये टमाटर प्यूरी बना रहे हैं, और अब मैं इसको ब्लेंडर कर लूँगी, बारीक ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे बारीक। आप किसी भी चीज़ में हैंड ब्लेंडर में से भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी ताकि ब्लेंडर मशीन पे ज़्यादा ज़ोर ना पड़े। देखें कितना बारीक पीस लिया था। अब हम इसे दोबारा डालेंगे उसी पे। पैन में मैंने वापस डाल दिया था सारी, और अब हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। तो देखें ये कितनी गाढ़ी हो गई है, काफ़ी देर से पक रही थी, मेरे ख्याल से 20 मिनट तो हो गए होंगे इसे पकते हुए। अब मैंने इसमें थोड़ी सी सिट्रिक एसिड डाला है ताकि ये लॉन्ग टाइम चले। और देख लें आप इसकी थिकनेस कितनी है। आप चाहें तो इसको और थिक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी थिकनेस काफ़ी थी, क्योंकि ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होता। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी खाना वगैरह बनाएं तो आपको टमाटर बस आप निकालेंगे और 2 चम्मच डालें इसके हाँ और इस्तेमाल कर जी लें। बिल्कुल। बच्चों को क्योंकि टमाटरों के पीसीस आते हैं मुंह में, तो उनको पसंद नहीं आते। मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं आते, तो मैं वैसे भी उनको पीस कर ही डालती हूँ टमाटर को। अगर हम इस तरह कर लेंगे तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चलता है। मेरे ख्याल में एक इसमें इतनी बड़ी बड़ी 2-2.5 बोतलें बन गई थी आराम से, और 3 किलो टमाटर में। आजकल टमाटर भी सस्ते आए हुए हैं, तो आप ज़रूर बनाएं और इसे सेव करके रख लें। अब हम ये क्या बना रहे थे? स्पैगेटीज़ बना रहे थे, और उसके लिए मैंने 250 ग्राम जो है वो हमने चिकन ले ली थी, और उसमें मैंने मैरिनेट कर लिया था। सिंपल मसाले डाले थे मैंने। 1 टीस्पून इसमें रेड चिली डाली थी, और ½ टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला था। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 टीस्पून डाला था इसमें, और कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। और उसके बाद हमने इसको मैरिनेट कर लिया था, और 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाल के मैंने इसको थोड़ा सा भूना, और फिर उसके बाद मैंने इसको पानी डाल के रख दिया गलने के लिए। अब मैं यहाँ पे 2-3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, और उसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। आप चाहें तो खाली लहसुन के चंक्स भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारी चिकन हो भी गई थी, तो मेरे पास लहसुन थे नहीं साबुत, तो मैंने पिसा हुआ ही डाल दिया था। अब मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज डाली है, मेरे ख्याल से ये ग्रीन ऑनियन होती है ना, मैंने वही डाली है इसमें थोड़ी सी, ½ कप के बराबर होगी। और अब मैं इसमें गाजर डाली हूँ। थोड़ा सा मैंने उसको सॉफ्ट कर लिया था प्याज को, उसके बाद मैंने गाजर डाली। फिर ये शिमला मिर्च, ये 2 गाजरें थी मेरे ख्याल से, ये भी ½ कप होंगी, और 2 ही शिमला मिर्च थी। हाफ कप, ज़्यादा सब्जियाँ नहीं थी ये। इनको मैंने जूलियन कट कर लिया था। अब हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, और इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है, और ब्लैक पेपर डाली है मैंने इसमें 1 टीस्पून। फिर हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा, ताकि मसाले अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाएं। जब भी कोई मसाला डालें आप कोशिश करें कि अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला था। चिकन पाउडर डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, और मिक्स हर्ब डाली है मैंने इसमें 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही मैंने बेसल डाली थी। रेड चिली पाउडर मैं बाद में डालूंगी, अब मैंने डाली है इसमें। तो ये मैंने 1 टीस्पून ही डाली थी भर के, क्योंकि महानूर की फरमाइश पे ये बन रहा था, और महानूर ने कहा था मम्मा चटपटा सा बनाना, बहुत अच्छा सा। 1 टेबलस्पून मैंने सिरका डाला है, और मैंने 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डाला है। सॉसेज आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तेज़ पसंद करते हैं कम, तो आप कम डाल लें। वर्स्टर सॉस डाला था मैंने 1 टेबलस्पून, और हॉट सॉस डाला था मैंने 1 टेबलस्पून। अब इसके बाद मैं इसमें ये चिकन डाल के इसको मिक्स कर लूँगी, और फिर मैंने स्पैगेटीज़ जो थी वो बॉयल करके रख ली थी। गरम खुले पानी में मैंने बॉयल किया था। जब पानी को जोश आ गया था, फिर मैंने उसमें 1 टेबलस्पून नमक डाला, और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल के इसको 12 मिनट तक पकाया, और पूरे 12 मिनट बाद मैंने इसको निकाल लिया, छान लिया था। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि ये एक साथ डालने में सही से मिक्स नहीं होती, तो मैंने इसे 2-3 बैचेस में डाल के मिक्स कर लिया था। मसाला सही तरीके से नहीं मिक्स होता ना, मिक्स नहीं होता सही तरह से, क्योंकि इतनी लंबी लंबी होती हैं कि मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें केचप डाला है, फिर मैं पहले डालना भूल गई थी।
फिर बस हमने से पहले शुरू में आलू को मैच करा एंड देन हमने मिक्स किया और फिर हमने जो बाकी बची थी वो हमने डाल के उन्हें मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें तिल का तेल डाल रही हूँ, मैंने 1 टीस्पून डाला था, इससे इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। और ये जो ग्रीन पार्ट था प्याज का वो मैंने अब इसमें ऊपर से डाल के सिर्फ मिक्स किया है, इसको हमने पकाया नहीं है। शाम में तो नानी के यहाँ खाना था तो अम्मी कुछ बना नहीं रही थी और दोपहर में हमें ऐसी जो 4 बजे का टाइम होता है उस वक्त भूख लग रही थी तो हमने बोला अम्मी ये बना लेते हैं। और यकीन मानिए इतनी मज़े की बनी थी, इतने मज़े की बनी थी कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। फुल स्पाइसी और खा के जो अम्मी और गरम गरम खा के तो जो मुंह में जो आग लगी थी ना, हाय बहुत ही मज़े, बहुत ही चटपटा और मज़े का बना था। जो तेज़ स्पाइस खाते हैं ना लोग हमारे जैसे, उनके लिए तो ये बेस्ट था। जो कम खाते हैं वो ज़रा मिर्चों पे हौला हाथ रखें तो फिर उनके भी ठीक होगा। और बहुत मज़े की बनी थी और हम लोग सब एक ही साथ बैठ गए थे, मैंने बड़ी प्लेट में ही निकाल लिया था और सब ने माशाल्लाह से उसी वक्त ही ख़त्म हो गई, पता भी नहीं चला कहाँ गए। बहुत मज़े के बने थे। अच्छा ऐसी चीज़ें बनती है वो तो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, गरम गरम सर्दियों में अच्छी भी लगती है ना। एक तो वैसी सर्दियाँ, और सर्दियाँ कितनी हो रही हैं, कितनी ज़्यादा सर्दी लग रही है आजकल तो बस ये फिर ये कोई 6 बजे का टाइम नहीं 6 से थोड़ा पहले 5 बजे का टाइम, हाँ खाने के फ़ौरन बाद हम तैयार हुए थे एंड हम निकल गए थे। टाइम था जब हम लोग जो है वो नानी के यहाँ पहुँच गए थे। और ये जो महानुर आपी की क्या हुआ था, महानुर आपी की लास्ट पेपर था तो वो जो है वो खाला वगैरह के लिए सबके लिए गजरे लाई थी। उससे पहले वो अम्मी के लिए लाई थी तो उसने पता नहीं कोई तस्वीर वगैरह पोस्ट करी थी तो खाला ने बोला था कि तुम सिर्फ अपनी रियल अम्मा को दे रही हो और हम नहीं है क्या। तो फिर वो जब नानी की आई तो खाला वगैरह भी आ रही थी तो वो उनके लिए भी गजरे लेकर आई थी। असल में हम लोग तो घर से पहुँच गए थे और मानूर यूनिवर्सिटी से आई थी तो वो फिर वहाँ से गजरे लेती हुई आई सबके लिए। फिर उसने नानी को भी पिनाया, दोनों खाला को भी पिनाया, फिर मुझे भी पिनाया। और नानी वही कह रही थी ये सब करने की क्या ज़रूरत थी तो मेरी कज़न कह रही है ये सब अम्मा बेटियां ऐसे ही करती हैं, ये नहीं कि बेटी कुछ अच्छे से लाई है तो ले ले, नहीं वही खर्चा क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। ये तो अभी आते थे तो चढ़नी थी मैं और वो कहाँ है ये वाली बच्ची जो इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है वीडियो बनाने में। बस मैं करती हूँ। थैंक यू। हाँ मैं यही बोल, पढ़ाई अलग अल्लाह अब तो बिल्कुल बड़ी मम्मा जैसी भाई कोई मूवी नहीं बनाएगा। नहीं बड़ी मम्मा बाद में तो डालेंगे ना, बाद में तो डालेंगे बड़ी मम्मा पकड़ो बड़े वो बिस्मानी आई आ जाएगी उसको तबियत कैसी आपको अचानक से आपकी। मेरी सारी कज़न्स वगैरह आ गई थी इकट्ठा। उन्होंने कहा था आप तीनों आएंगी ना घर पे बड़ी मम्मा के, तो फिर हम लोग सब आएंगे, बहुत दिन हो गए मिले नहीं हैं। तो बस वो लोग आ गई थी तो खूब इन्जॉय किया हम लोगों ने, चाय चल रही थी, बातें हो रही थी। काफ़ी अरसे बल्कि सालों के बाद हम लोग इस तरह मिले थे और बहुत मज़ा आया, बचपन की बातें। ये तो मैं खींच लूंगी, मैं खींच ये खींचेगी नहीं है तुम हटो नहीं तुम इधर आ जाओ, ये ठीक है हटाओ। फिर सब तस्वीरें खींचने लगे, सबकी लड़ाइयाँ हो रही थी कि कौन कहाँ बैठेगा, कौन नाना नानी के पास बैठेगा। सबसे ज़्यादा लड़ाई उसी बैठने में होती है। और जब बच्चों की बारी आती है ना, जैसे हमारी बारी, तो मैं तो ऐसे छलांग मारते हुए भागते हुए नाना के बराबर बैठ गया था, मैं तो यहाँ से नहीं हिलूंगी। मम्मी ने कौरमा बनाया था, बहुत मज़े का बनाया था उन्होंने कौरमा। हालांकि मैंने उनसे कहा भी था कि मम्मा आप नहीं बनाइएगा, मैं आऊँगी तो मैं बना लूँगी, लेकिन हमारे आने से पहले ही वो सब बना चुकी थी क्योंकि गैस का इतना इशू चल रहा है आजकल। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि मेहमान बच्चियाँ बैठी हुई हैं और गैस चली जाए, तो उन्होंने 4 बजे ही बना के तैयार करके रख लिया था। और मीठे में उन्होंने शाही टुकड़े बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। बहुत दिनों के बाद हमने मम्मा के हाथ का कौरमा और ना शाही टुकड़े खाए थे, सबने बहुत इंजॉय किया। ये जो है सबसे पहले जो मेहमान आई थी बच्चियाँ, उनके हस्बैंड, सब लोग मिल के सबने पहले उनको खाना खिला दिया था क्योंकि फिर जगह कम हो जाती है ना, माशाल्लाह से इतने बच्चे और सब लोग जमा थे। ये दूसरा है शायद वो पूरा है। बात सुनो, ऐसे नहीं बनाओगे तुम वो बनी हुई तो शादियों में नहीं होता। देख रही हूँ मैं, देख रही हूँ, सब देख रही हूँ मैं। सेंड कर देना मुझे। अरे भाई ऐसा करो ना बेटा।
तो सब जब खाना खाए थे तो मैं ऐसी जो है वो क्लिप बनाई थी वीडियो में डालने के लिए, और वो मुझे देख के ऐसे बोलने लगी कि तुम शादी में जो खाना मतलब जब खाना खा रहे हो तो कैमरा मैन आता है ना, तुम बिल्कुल वैसे लग रही हो। तो वल्ला मैं देख रही हूँ सब कि कौन कितना खा रहा है कितना नहीं खा रहा। तो बस ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए वो लोग खाना खा के उठ के इस वक्त जा चुके थे शायद, हाँ जा चुके थे। और हम लोग फिर आराम से बैठ के बाद में अम्मी वगैरह जिन जिन ने नहीं खाया था वो लोग खा रहे थे। और फिर अब मैं कौरमा खाई थी, और क्या बताऊँ इतना मज़े का कौरमा बना था ना, देखने से ही लग रहा है कितना मज़े का बना था। और वो जो क्या है ये बोटी, चिकन की जो बोटी है वो इतनी सॉफ्ट थी कि बिल्कुल मतलब चिकन की बोटी मतलब वही कहेंगे चिकन ना। भी कह सकती थी। हाँ मतलब चिकन ही वो इतनी सॉफ्ट थी कि वो मतलब रखते ही बिल्कुल टूट रही थी। बहुत टेंडर बना था, बहुत मज़े का भी बना होता। मम्मी बहुत मज़े के खाने बनाती हैं मेरी। हाँ और शाही टुकड़े तो उनके बहुत फेमस हैं। खत्म हो गए हाँ, शुक्र है हमारे लिए बच गए थे। और शुक्र है मैंने लोग सबसे पहले मुझे दे दे, मुझे वीडियो बनानी है। तो वीडियो बनाने के बहुत फ़ायदे होते हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, सबसे पहले मज़े मज़े की चीज़ें सबसे पहले आप ही की प्लेट में आती आपकी हैं। प्लेट में आती है सबसे पहले। मैं बहुत फ़ायदा उठाती हूँ इन सब चीज़ों से। तो बस मैं वो शाही टुकड़े ट्राई करी थी, और इस वक्त जो है ना 11 तो बज ही गए थे, और हम लोग तो बिल्कुल ही ना मतलब लेटने वाले हो रहे थे, क्योंकि सुबह से जो खड़े हुए थे तो तकलीफ़ हो गई थी बिल्कुल कमर में। हाँ, सब थक गए थे असल में। हम लोग घर में भी लगे हुए थे, फिर घर से आके मम्मी के यहाँ भी बिल्कुल बैठे ही रहे। बातें, एंजॉयमेंट, हंसी मजाक, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। इतना मज़ा आया, काफ़ी दिनों के बाद ऐसा लगा जैसे बिल्कुल फ्रेश हो गए। फिर वो लोग केक भी लेकर आए थे, तो उनके जाने से बिल्कुल पहले, ये हमारे खाना खाने से पहले की क्लिप है कि हम लोग ने केक कट किया एंड देन फिर वो लोग चले गए थे। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।